नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं 100 न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। शहर में आए दिन चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ती ही जा रही है। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला के गले से दूसरी महिला द्वारा सोने की चेन तोड़कर अपने साथी को दे दी गई और वह युवक सोने की चेन लेकर फरार हो गया। इस संबंध में महिला ने क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने अभय कमांड सेंटर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे भी चेक कराए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं कल डिग्गी बाज़ार गई थी। डिग्गी बाज़ार से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। केसरगंज एक लेडी थी और एक जेंट्स था, मुसलमान थी वो लेडी। उसने मतलब मेरे पीछे दोनों आ रहे थे। मुझे शक हुआ कि ये मेरा पीछा कर रहा है। मैं जैसे ही साइड हटाई तो उस लेडी ने मेरी चेन खींच के उस जेंट्स को दे दी। और वो जेंट्स भाग गया। जितने में उसका पीछा करते हैं वो लोग सब फरार हो गए थे। अच्छा बहन जी, ये बताएं आप लोग क्या काम करते हैं? मैं पावर हाउस में हूँ, मदार पावर हाउस में हूँ मैं। किस काम के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं डिग्गी बाज़ार गई थी, अपना कुछ सामान लेने गई थी। डिग्गी बाज़ार से वापस घर की तरफ लौट रही थी, तभी मेरे साथ ये हादसा हुआ है। क्या हुआ? चेन खींची गई है मेरे सोने की, जो 60 से 70 हज़ार के करीब थी मेरी। अच्छा, आपको आभास नहीं हुआ? आभास, वो एकदम मेरे पास थे ना, तो उन लोगों ने एकदम से खींच ली चेन। तो मैं मतलब जैसे ही उसका लेडी का मैंने हाथ पकड़ा, उसने उस जेंट्स को दे दिया, वो जेंट्स भाग गया। और कोई वहाँ इतना मतलब मैं इतना घबरा गई थी ना, तो मैं चिल्ला भी नहीं पाई किसी के सामने। हालांकि उस लेडी को हमने पकड़ लिया था, लेकिन वो लेडी इतनी नशे में थी, धुत थी वो बिल्कुल। उसको लेके भी गई थाने, लेकिन उसने बहुत शोर शराबा कर दिया था, तो उसको तो छोड़ दिया गया था। उसकी फ़ोटो वगैरह सब ले ली थी पुलिस वालों ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सोनाली गांगुली। सोनाली जी, ये बताएं इस दौरान पुलिस का रवैया कैसा था आप जब उनको पकड़ के लेकर गए? उनका अच्छा था, उन लोगों ने कोऑपरेट किया मेरे साथ। हाँ। अच्छा था, उन्होंने ही मेरे को यहाँ भेजा है। बोला मैडम आप जाइए, आपके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आप? नहीं, प्राइवेट ही है सर। प्राइवेट? जी क्या सर। सैलरी आपकी? सर सैलरी तो 8,000 है, ज़्यादा है नहीं प्राइवेट में। 8,000 रुपये कमाने वाले हैं, आपके 1.25 लाख रुपए का एकदम से जी नुकसान हो गया। जी सर। कितनी परेशानी आ रही है, त्यौहार भी है। वही तो सर, इसलिए तो यहाँ आए हैं हम, वरना तो ना आते हम। अब कितनी देर से कब तक, अभी कल जब वारदात हुई आपके साथ में, सर। तब से लेके अभी तक कहाँ कहाँ गए और क्या क्या रेस्पॉन्स मिला? क्या दर दर की भटक रहे हैं आप एक तरह से? थाने गए हैं, थाने से हमें यहाँ भेजा गया है। बोला आप यहाँ जाइए। यहाँ अभी हम 12 बजे से अभी 2:30 बजने वाले हैं, अभी तक हमारा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी तक हम ये अभय कमांड सेंटर खड़े हुए हैं, यहाँ हमें कैमरा चेक करना है। कौन से थाने की? क्लॉक टावर थाने के, बाबू मोहल्ला, केसरगंज। सोनाली गांगुली। अच्छा सोनाली, ये बताएं शहर के बाजारों में अनेक तरह की रंग बिरंगी राखियां देखने को मिल रही हैं। इसके लिए महिलाओं की भारी भीड़ दुकानों पर देखी जा रही है। बहनें अपने भाई की कलाई के लिए सुंदर से सुंदर राखी की खरीदारी कर रही हैं। बाजार में साधारण से लेकर महंगी से महंगी राखियां भी देखी जा रही हैं। इस बार भाइयों की कलाई के लिए कौड़ी की राखी भी बाजार में देखने को मिली। महिलाओं द्वारा बड़ी उत्सुकता के साथ राखी की खरीदारी की जा रही है। शहर के बाजारों में अनेक तरह की रंग बिरंगी राखियां देखने को मिल रही है। इसके लिए महिलाओं की भारी भीड़ दुकानों पर देखी जा रही है। बहनें अपने भाई की कलाई के लिए सुंदर से सुंदर राखी की खरीदारी कर रही है। बाजार में साधारण से लेकर महंगी से महंगी राखियां भी देखने को मिल रही हैं। इस बार भाइयों की कलाई के लिए कौड़ी की राखी भी बाजार में देखी गई। महिलाओं द्वारा बड़ी उत्सुकता के साथ राखी की खरीदारी की जा रही है। तैयारी तो अच्छी चल रही है। हम ले जाएंगे भैया की राखी को, और तो जाएंगे हम राखी को पे। और इस बार तो हमारे वो भद्रा भी नहीं है, तो अच्छी से राखी खरीद रहे हैं हम। कौन कौन सी राखी खरीदी आपने? भैया का जोड़ा खरीदा, भाभी का, आदमी का, ऐसे। किस तरह की राखियाँ? अच्छी राखी है, फैंसी वगैरह? फैंसी राखी। ठीक है, नाम बताओ। सुशीला गहलोत। कहाँ से आए हो? तोपदड़ा से, पटेल नगर। आपके भाई कहाँ रहते हैं? मोती कटला और दरगाह थाना क्षेत्र के पास जर्जर अवस्था में पड़ी बिल्डिंग आज अचानक गिर गई। सूचना मिलते ही नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों ने बताया कि इसी रास्ते से हजारों जायरीन रोजाना निकलते हैं। जर्जर भवन गिरने के दौरान भवन पूरा खाली था, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि मकान मालिक को चेतावनी दे दी गई है कि पास में उसकी एक और बिल्डिंग भी है, वह भी जर्जर अवस्था में, उसकी भी व्यवस्था की जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह सूचना मिली थी मोती कटला के पीछे एक पुरानी बिल्डिंग वो सुबह ढह गई थी। हालांकि बताया गया था कि इसको पहले से ढाने की कार्य चल रही थी, डिसमेंटल करा के कुछ बनाने की कार्रवाई चल रही थी।
लेकिन इससे पहले ही जो है उसको ढहाने से पहले जो है अपने आप नीचे गिर गई। सुबह 5:30 बजे सूचना मिली थी, तो इसके मलबे को हटाने के लिए इसकी आवश्यक व्यवस्था सुबह प्रारंभ से करवा दी गई थी और अभी भी इनको पाबंद कर दिया गया है। इनका जो मालिक है उनको पाबंद कर दिया गया। इसका जो मलबा है आज शाम तक किसी हालत में उठ जाना चाहिए और रोड खुल जाना चाहिए, क्योंकि रोड ब्लॉक हो रहा है, नाली ब्लॉक हो रही है और ये दूसरी इसकी पास वाली बिल्डिंग भी जो है इसकी खुद की बिल्डिंग है वो भी जर्जर अवस्था में। तो इनके मालिक बता रहे हैं कि बाहर रहते हैं, इनके मालिक का पता नहीं है, अभी पता करवा रहे हैं, इनके मालिक बाहर रहते हैं। इन तक मैसेज हमने करवा दिया है कि पास वाली बिल्डिंग भी है वो भी जर्जर अवस्था में है, तो इसकी पूरी व्यवस्था करा ले ताकि ये कहीं गिर के कोई किसी को नुकसान न पहुँचे। मतलब आवाजाही भी रहती है दरगाह की सेफ्टी। हाँ, इसीलिए उनको चेतावनी दे दी गई है कि इसको पास वाली बिल्डिंग को भी ढहा के जो है इसकी पूरी सुरक्षित करने की पूरी कार्रवाई कर दी जाए। शहर में बहुत भी जर्जर अवस्था में बहुत सारी बिल्डिंग हैं। ऐसे शहर में जितने भी जर्जर अवस्था में सबको हमने नोटिस दे रखा है और इसकी हम पूरी देखभाल करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे जमादार हैं, हमारे SIs हैं, हमारे जो पूरे नीचे का पूरा स्टाफ है वो डेली ध्यान रखता है। ऐसी चीज़ें होती है तो हमको पहले सूचना देते हैं। इस बिल्डिंग गिरने की हमें पूरी सूचना टाइम पे आ गई थी तो मैं इसकी टाइम पे व्यवस्था करवा दी थी, इसलिए कोई कैजुअलिटी या किसी लगने की कोई सूचना हमारे पास। 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन इस बार राखी बांधने के लिए समय को ध्यान में रखते हुए संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी संबंध में आगरा गेट स्थित प्राचीन कालीन गणेश मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्याह्न काल तक भद्रा का योग रहेगा, उसके बाद ही राखी बांधना शुभ माना जाएगा। आइए जानते हैं क्या कहा पंडित घनश्याम आचार्य जी ने। रक्षाबंधन पूर्णम सोमवार 19 अगस्त 18 अगस्त की रात्रि को 2:35 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। सुबह 5:35 से भद्रा काल प्रारंभ होगा। दिन में 1:33 तक भद्रा रहेगी। भद्रा के अंदर कोई भी शुभ कार्य निषेध है, चाहे आकाश की भद्रा हो चाहे पाताल की भद्रा हो। भद्रा के अंदर रावण की बहन ने रावण के राखी बांधी थी और रावण का अंत हो गया था। भगवान एक बार इंद्र राजा दैत्यों से परेशान होकर बार बार युद्ध में परास्त हो गए थे, तो इंद्राणी ने कठोर तपस्या करी और सूत का धागे की उससे भगवान के चरणों में रख के राजा इंद्र के राखी बांधी थी, तो इंद्रदेव विजय हो गए। तो बहनें अपने भाइयों की समस्त जीवन आयु लंबी पर्यंत कामना करती है और उस दिन बहनें राखी बांधती है। तो राखी बांधने के पहले श्री गणेश जी महाराज और भगवान विष्णु के तिलक करके उनके राखी बांधनी चाहिए, फिर भाइयों के राखी बांधनी चाहिए। हेन राजा बलिवेंद्रो दानवेंद्रो महाबल तेन त्वम अनुबदनामी रक्षे माचल माचल। ये ऐसा रक्षा का कवच है, एक बहन अगर कच्चा सूत भी बांध देवे तो वो रक्षा कवच होता है, बहन का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए बहनें अपने भाई के राखी दिन में 1:33 से लेकर शाम को कभी भी बांध सकती है। विशेष समय है दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। 3 से 6 लाभ और अमृत का चौकड़िया है, हर दिन में 1.5 घंटा का चौकड़िया आता है। तो लाभ अमृत के चौकड़ी में राखी बांधने से बहुत ही श्रेष्ठ है। बहनें अपने भाई के राखी बांध कर सबसे पहले गुड़ खिलावें, बाद में मिठाई खिलावें। ये गुड़ का सुगंध होता है बहुत ही बढ़िया। किसी भी कार्य को करने से पहले गुड़ खा के 5 बार ओम ओम बोल करके जावे, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्र माँ लक्ष्मी ने भी राजा बलि के राखी बांधी थी राजा इंद्र की रक्षा के लिए। तो ये रक्षाबंधन बहन भाइयों को भी अपनी बहन का आजीवन रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। उनकी हर दुख दर्द के अंदर मदद का भरोसा देते हुए रक्षाबंधन करें। दिन में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 19 अगस्त को। आपका नाम? घनश्यामाचार्य, प्राचीन गणेश जी का मंदिर, आगरा गेट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता ने शनिवार को अजमेर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने 4 से 5 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं के अध्ययन से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता ने शनिवार को अजमेर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने 4 से 5 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं की अध्ययन से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी ली। राजीव दत्ता ने छात्राओं को चॉकलेट देकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी की छात्राओं ने प्रार्थना स्थल पर टीन शेड लगवाने की मांग की, जिसे उन्होंने तुरंत पूरा करने की घोषणा की। इस पर छात्राओं ने उनका आभार व्यक्त किया।
इसके अलावा अन्य विद्यालयों में पानी की टंकी और बोरिंग की सुविधा की भी मांग की गई, जिसके समाधान के लिए राजीव दत्ता ने भामाशाहों से सहयोग लेकर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित अभय कमांड सेंटर पहुंचे। यहां पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने अजमेर पुलिस कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी, साथ ही अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा कंट्रोल रूम का जायजा लिया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई सहित अनेक पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें देखते हैं हम स्टाफ का क्या डिप्लॉयमेंट है, ट्रेनिंग कैसा है, उनका ऑब्जर्वेशन कैसा है, किस तरह की सूचनाएं आती हैं, उन सूचनाओं को किस तरह से डेवलप करके प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में क्या उनका रिकवरी कराने में या योगदान है, और क्रिमिनल्स के बारे में जो भी उनका नाकाबंदी के दौरान क्या क्या इनपुट आता है, और कितनी देर में जो टीम जो कोई क्राइम कमिट होता है कितनी टीम में कितने समय में वहाँ पे रिस्पॉन्ड टाइम आ रहा है, ये सब चीज़ें हम चेक किए। तो कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको अभी तक जो सिटी लेवल के जो पुलिस स्टेशन है उसमें ट्रेंड स्टाफ का कोशिश कर रहे हैं कि समस्त जिले में सभी थानों में इनको कोशिश करेंगे प्रत्येक पुलिसकर्मी को ट्रेंड करें। एसपी साहब जो है खुद इस चीज़ को देख रहे हैं और इन्होंने ये हर थाने में कम से कम सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए हर कांस्टेबल दक्ष हो, क्योंकि आने वाला टाइम जो है, आने वाला क्या अभी भी पुराने टाइम में नाकाबंदी के कुछ सड़कें होती थी वो खत्म हो गया। अब जो भी होता है, जितने क्राइम खुल रहे हैं, जितने अपराध खुल रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, उनके फुटेज के माध्यम से उनके बारे में सूचना मिल रही है और अधिकांश क्राइम उसी से खुल रहे हैं। तो इसके लिए स्टाफ को भी प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। सर, अजमेर पुलिस काफी समय से स्टाफ का कमी से पूरे स्टेट में चल रहा है स्टाफ का, ये हर साल भर्तियाँ होती है, चलता रहता है। छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा डिमांड रहती है। रक्षाबंधन के त्योहार से पूर्व अपने घर जा रही एक महिला के गले से अज्ञात चेन स्नेचर द्वारा सोने की चेन तोड़ने का मामला सामने आया। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह जयपुर से बस में रवाना हुई थी, तब तक उनके गले में सोने की चेन मौजूद थी। महिला ने बताया कि अजमेर आने पर उन्हें पता लगा कि उनके गले से सोने की चेन गायब है। इस पर महिला ने अज्ञात स्नेचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। माता जी, क्या हुआ था? भैया मेरी चेन तोड़ दी यहाँ स्टेशन पर, पता ही नहीं पड़ा मेरे को। बस स्टैंड पर। मैं जयपुर से आई हूँ, आगे मारवाड़ जा रही हूँ। अब बस भैया मेरे को तो पता ही नहीं। हाँ, बाईपास नागौर बीकानेर आने। तो आपने तो मालूम पड़ा चेंज हो गई? मैं वहाँ से आई जयपुर से, तब तो मैं लखनऊ वाली में आई, तो वहाँ तो मेरी ही चेन। फिर मैं टेम्पो में आ गई, टेम्पो में रेस्टोरेंटर में ही बैठे थे पीछे और कोई नहीं। उतर के यहाँ एक कुर्सी पर मैं बैग मिला, तो मेरे पता नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं है कि दादी वाला सा मियाँ तो था छोरा सा, वो मैं जिया बैग में ली थी, वो उठ के थोड़ी सी 2-5 मिनट में वापस उठ के गया बरा। मेरे को एस्टिमेट ऐसे बोले गाड़ी में बैठ जाओ आप जाके, तो मैं बोले मेरे से बैग नहीं उठे, तो क्यों ले जाओ ना बैग में। तो मैं गाड़ी के मान बड़ी भीड़ हो रही हो, छड़ो घून गई, तो बहुआई तोड़ दी। कितने तोले की चेन? मेरी चेन में झूठ बाखंड करूँ 26 ग्राम की, पूरी 3 तोड़ा ही चेन। भाई कीमत होगी? कीमत तो गुणी है अब एजेंट तो। आपके साथ कौन आओ? आपके साथ आपके हस्बैंड? आपका नाम बताइए। संतोष। कहाँ के रहने वाले हो? इटावड़ा। इटावा नागौर? हाँ, इटावा नहीं है, इटावड़ा है, बिखने इटावड़ा। भैया आए भी हैं, जा रही आई सर्व अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद से पुष्कर शहर मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शनिवार को SC/ST के बुद्धिजीवी नागरिकों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रामदेवरा जातरों की अधिक आवक को देखते हुए पुष्कर शहर को भारत बंद से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया। आज हमारा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको लेकर हमने आज चर्चा करी। हमने डॉक्टर जीवराज जी पपुलिया साहब की अध्यक्षता मीटिंग की और आगामी मीटिंग 20 तारीख को और सब सामूहिक रूप से एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जो निर्णय होगा वो हम आपको बता दिया जाएगा। क्या क्या किस प्रकार का विरोध रहेगा इसमें? हमारा विरोध यही है कि जो अभी तो
इसको लेके ज्ञापन दिया जाएगा। जो हमारे जो आरक्षण मिल रहा है वो यथास्थिति शुरू रहे। और इसको हम तो एक मांग करते हैं कि इसको लोकसभा के अंदर कानून को पारित कर दे, जो कि बार बार ये सब मुद्दा उठे नहीं। हम तो यही मांग करेंगे ज्ञापन देके। और आगामी 20 तारीख को बैठक आयोजित होगी, उसमें मेरा नाम जगदीश पुनिया। आप सबको विदित है कि आगामी 21 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कोटे में जो कोटा दिया गया आरक्षण के तहत क्रिमिनल है, तो उसको लेकर हम जो हमारे जो गजानन जी पूर्व सीआई साहब है और डॉक्टर साहब है, उनकी अध्यक्षता में जो समाज के यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पे एक चर्चा की गई, एक मीटिंग रखी गई जो आगे अपने को क्या करना है। तो इसको लेकर आगे जैसा भी आगे से हमारे को निर्देश प्राप्त होगा, अजमेर से, किशनगढ़ से, जयपुर से, वैसा होगा, वैसा निर्देशित होगा, वैसा हम तय करेंगे। इसको लेकर आगामी 20 तारीख को 21 तारीख के एक दिन पहले हम अम्बेडकर सर्किल पर सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग यहाँ पे वहाँ पे एकत्रित होंगे और उसमें तय करेंगे कि भाई हमारे को इसको लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है या स्वैच्छिक जैसे बंद का है, तो उसमें हम तय करेंगे। आपका नाम है गोपाल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।